Good morning, all of you. Today we started chapter 3 Human Reproduction, Menstrual Cycle, and we started a phase, ovulatory phase. Ovulatory phase. Ovulatory phase. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of cycle. About 14th day, rapid secretion of LH hormone which is also called LH surge. ओव्यूलेटरी फेज वो फेज होता है जिसमें LH और FSH हार्मोन जो होते हैं वो अटेन कर लेते हैं पीक लेवल यानी कि हाई लेवल मिडल ऑफ द साइकिल में। मिडल ऑफ द साइकिल यानी कि 14th डे। जो पूरी साइकिल होती है 29 डेज़ की होती है, 28 डेज़ की, ये 30 डेज़ की भी हो सकती है। तो अगर हमें ये निकालना है कि ओव्यूलेशन किस डे का हुआ, तो अगर हमारी साइकिल है 29 डेज़ की, तो डायरेक्टली हम उसमें से माइनस कर देंगे 14, तो ये आ जाएगा 15। तो यानी कि ओव्यूलेशन हुआ 15 डे पे। अगर हमारी साइकिल 28 डेज़ की है तो उसमें से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो 14 डे पे ओव्यूलेशन आएगा। यानी कि अगर हमें ओव्यूलेशन निकालना हो कि ओव्यूलेशन किस डे का हुआ, तो हम डायरेक्टली जो भी हमारा डे है टोटल उसमें से 14 माइनस कर देंगे, तो उस डे पे हमारा ओव्यूलेशन हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ल्यूटियल फेज, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज को भी कोई ल्यूटियल फेज कहते हैं और उसी को सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, वो सेक्रेट करता है LH हार्मोन। वो LH हार्मोन सेक्रेट करता है। वो LH हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिंथेसाइज करता है LH हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम वो होता है जब ग्राफियन फॉलिकल, जो है हमारा ग्राफियन फॉलिकल, इसमें ओवम है, इसमें से अगर ये ओवम बाहर निकल जाएगा, ये ग्राफियन फॉलिकल है, अगर ये ओवम जो है अगर बाहर निकल गया तो ओव्यूलेशन हो गया, और तब जो ये बचा ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम या रप्चर फॉलिकल भी इसी को कहते हैं, रप्चर फॉलिकल। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और सम अमाउंट ऑफ
ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है सम अमाउंट, मतलब थोड़ी सी मात्रा में ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है, वो उतना वैलिड नहीं होता। पर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये ज़्यादा उसमें सिक्रेट करता है, इसका लेवल इस टाइम पे हाई होता है प्रोजेस्टेरोन का। ये जो होता है ये मेंटेन करता है, इट मेंटेन द proliferation of endometrium, proliferation of endometrium यानी कि जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एंडोमेट्रियम दो टाइप के होते हैं। एंडोमेट्रियम दो टाइप के होते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, स्ट्रेटम बेसिलिस और स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम बेसिलिस जो होता है ये जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे कहते हैं, और जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होता है ये जो अंदर की लेयर हो गई उसे कहते हैं। दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करके सुनाता हूँ। जैसे कि ये मान लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये वेजाइना है, ये ओवरी है, ये जो एंडोमेट्रियम है जो बाहर की तरफ है इसे बेसिलिस कहते हैं, स्ट्रेटम बेसिलिस। इसे स्ट्रेटम बेसिलिस कहते हैं। और जो यहाँ पे अंदर की तरफ है ये वाला, इसे स्ट्रेटम फंक्शनैलिस कहते हैं। ये जो होता है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, जब ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है तो प्रोजेस्टेरोन जो सिक्रेट करता है ये मेंटेन करता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हुई थी फॉलिकुलर फेस में वो ये मेंटेन करता है। ग्रोथ प्रोलिफरेशन का मीनिंग होता है ग्रोथ। जो इससे पहले वाले फेज जो था फॉलिकुलर फेज जो था ये रहा, इसमें जो इसकी ग्रोथ हुई थी, ग्राफिन फॉलिकल जब निकल गया था तो इंक्रीज़ होना, प्रोलिफरेशन जो होता है बंद हो जाता है, वो उसका लेयर होता है उसकी वो कम नहीं होती, थिकनेस उतनी रहती है लेकिन वो बंद हो जाता है। मेंटेन जो होता है वो अगले फेस में होता है, जब ओव्यूलेटरी फेज स्टार्ट होता है तो ये जो होता है सिक्रेट करता है LH हार्मोन और FSH हार्मोन, जो कि अटेन करते हैं पीक लेवल ऑन 14 डे, जहाँ पे जब इनका रैपिड सिक्रेशन होता है LH हार्मोन का, इसे LH सर्ज भी कहते हैं। ओव्यूलेशन निकालने का मैंने तरीका बताया, जैसे कि कोई सा भी हमें डे दे रखा हो, हम उसमें से 14 अगर माइनस कर देते हैं तो उस डे पे ओव्यूलेशन हुआ होगा। जैसे कि 29 डेज़ की अगर ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो अगर इसमें से हम 14 माइनस कर देंगे तो 15 डे पे ओव्यूलेशन हुआ होगा। ऐसे ही 28 डेज़ की अगर साइकिल है, अगर 14 डे माइनस किया तो 14 डे पे ओव्यूलेशन आएगा। ऐसे कि 30 डे की लेंगे, अगर उस पर से 14 माइनस करेंगे तो 16 डे पे ओव्यूलेशन होगा। मेनली ये दो देखे जाते हैं, 29 और 28। फिर जो यहाँ पे हमारा ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है, ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज एक ही को कहते हैं, ये तीनों सेम है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो होता है ये सिंथेसाइज करता है LH हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर उसका लेवल इंक्रीज़ हो गया तो ये मेंटेन करता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि फॉलिकुलर फेस में हो चुकी थी। फॉलिकुलर फेस में वो रुक गई थी तो उसके बाद वो मेंटेन करके चलता है उसके लेवल को, एंडोमेट्रियम के उसकी थिकनेस को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है। कि मैंने आपको बता दिया एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम
की लाइनिंग जो होती है वो कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्ट्रैटम बैसिलस में, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस में। और जब ये रप्चर की फॉर्म में बाहर निकलता है तो उस टाइम पे मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस जो होता है, जो अंदर की तरफ होता है, वो बाहर निकलता है। स्ट्रैटम फंक्शनैलिस जो अंदर की तरफ होता है, ये यहाँ से यहाँ पे आता है और यही ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलता है। स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। फिर जब ये हो जाता है, यहाँ पे मेंटेन करता है प्रोलिफरेशन फेज जो होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है प्रोलिफरेट करता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, मेंटेन करता है प्रोलिफरेशन उसका। तब उसके बाद जो होता है आफ्टर 7 to 8 days, after 7-8 days, when corpus luteum ruptures, जब ये रप्चर हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, रप्चर हो जाता है, तो ये एक वाइट फॉर्म में हो जाता है। मतलब एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखा है, ये बिल्कुल वाइट फॉर्म में हो जाता है, जिसे हम कॉर्पस एल्बिकेंस भी कहते हैं, उसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ज़्यादातर ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि नीट के एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं। मतलब जो बाहर से आता है वो उनमें से जो होता है वो यही है। तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर के है ये वाइट कलर का होता है। जब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीजेस। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा था, तो ये प्रोलिफरेशन को मतलब मेंटेन कर रहा था, उसकी ग्रोथ को मेंटेन कर रहा था एंडोमेट्रियम की। जैसे ही उसका लेवल कम हुआ तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होगी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगेन गेट्स नॉर्मल, वापस से नॉर्मल अपनी जैसे पतली सी होती है वैसी हो जाएगी। और यहीं पे ये जो फेज़ है ल्यूटियल फेज़ अगेन नॉर्मल हो जाएगी और ब्लीडिंग अकर हो जाएगी। इसके बाद ब्लीडिंग अकर्स, जैसे उसकी लाइनिंग पतली हो गई तो उसके बाद ब्लीडिंग अकर हो जाएगी, मतलब ब्लीडिंग हो जाएगी उसके बाद वेजिना के थ्रू। यहीं पे हमारा ये जो ल्यूटियल फेज़ था, जिसे हम ओव्यूलेटरी फेज़ भी कहते हैं और सेक्रेटरी फेज़ भी, ये स्टॉप हो जाता है। ये फेज़, दिस फेज़ स्टॉप्स। यानी कि यहाँ पे जो हमारे तीनों जो फेज़ थे जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़, प्रोलिफरेटेड फेज़, फॉलिकुलर फेज़ भी इसी को कहते हैं, और ओव्यूलेटरी फेज़, सेक्रेटरी फेज़, ल्यूटियल फेज़, तीनों सेम है। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एक बार दोबारा से रिकैप में देख लेते हैं ल्यूटियल फेज़, सेक्रेटरी फेज़ या ओव्यूलेटरी फेज़ कैसे क्या होता है इसमें। ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से LH हार्मोन सिक्रीट होता है जो स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, सम एस्ट्रोजन को भी मतलब थोड़ा सा सिक्रीट कर लेता है। जो प्रोजेस्टेरोन जब सिक्रीट होता है तो इट मेंटेन द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये मतलब जो उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन फेज़ में, वो उसको मेंटेन करके रखता है। जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है मैंने पहले बता चुका हूँ, स्ट्रैटम बैसिलस और स्ट्रैटम फंक्शनैलिस में 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है।
यहाँ पे मैंने डायग्राम के उसमें भी दिखा दिया है। जो स्ट्रेटम बेसिलस होती है बाहर वाली लेयर होती है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होती है अंदर वाली लेयर होती है। जब रप्चर की फॉर्म में जो बाहर आता है वेजिना के थ्रू वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होता है, कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ रप्चर। रप्चर की फॉर्म में बाहर आ जाता है। आफ्टर 7-8 डेज जो यहाँ पे हो गया ये, जब यहाँ पे मेंटेन करा इसका प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियम की, तो उसके 7-8 डेज़ के बाद व्हेन कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है रप्चर हो जाता है तो वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है बट उसमें नेम नहीं दे रखा। तो यहीं पे जो होता है कि मतलब जो एक्स्ट्रा जो आता है नीट के एग्ज़ाम में वो इन्हीं सब पॉइंट्स से आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पस एल्बिकेंस होता है, वाइट कलर की बॉडी होती है, वाइट बॉडी। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा शो कर रखा है इस डायग्राम को, छोटा सा वाइट कलर का फ्लावर टाइप में। कॉर्पस एल्बिकेंस जो होता है ये जो होता है जब ये बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम से, जब कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर हो जाता है उसके बाद कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है वाइट बॉडी, जो कि प्रोजेस्टेरोन लेवल को डिक्रीज कर देती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल को। जैसे ही उसका लेवल डिक्रीज होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगेन पतली हो जाती है, वो ब्लीडिंग अकर हो जाती है और ये जो फेस होता है इस टाइम पे स्टॉप हो जाता है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास एंड होती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसे भी हम ऐसे इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।